हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी रोशन पहाड़े। तो हम लोग जो पीरियोडिक टेबल का चैप्टर कर रहे थे, हम लोग आज जो उसका पार्ट 2 है, ये हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ में जब वीडियो एंड किया था, तो वहाँ पे हम लोग जो मेंडलीफ है उनके हम लोगों ने 3 ड्रॉबैक्स देखे थे। सबसे पहला ड्रॉबैक हम लोगों ने पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखा था कि उसको अभी तक पोजिशन नहीं मिली है। सेकेंड ड्रॉबैक हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू आइसोटोप्स देखा था। और थर्ड हम लोगों ने ये देखा था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मासेस ज़्यादा थे, वो पहले प्लेस किए थे, और कुछ एटॉमिक मासेस कम थे, वो उसके बाद में प्लेस करने में। ये सारे ड्रॉबैक्स एक ही मिनट में निकल जाते हैं जब हेनरी मोस्ली ने 1913 में जब उनकी थ्योरीज बताई कि वो क्या कर रहे थे, एटॉमिक वेट को यूज ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर का यूज करते हैं। तो एटॉमिक वेट को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर। अब बेसिकली एटॉमिक नंबर होता क्या है? एटॉमिक, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, एटॉमिक वेट जो है इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आपका जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होते हैं, और ऑब्वियसली न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन्स आपके पास होंगे। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर आप इसको प्लेस करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, आप उसको सीक्वेंशियली प्लेस कर सकते हैं। जब मोस्टली ने प्लेस किया था वहाँ पे फ्लक्चुएशंस थे, यानी कंटिन्यूस नहीं आ रहे थे, लेकिन एटॉमिक नंबर्स में हम लोग उसको कंटिन्यूसली प्लेस कर सकते हैं। तो एक ही झटके में क्या हो गया, जो एटॉमिक वेट्स थे यानी जितने भी ड्रॉबैक्स थे, अगर आप सिर्फ एटॉमिक नंबर को एटॉमिक वेट में कन्वर्ट करते, सारे ड्रॉबैक्स नलीफाई हो जाते हैं। अब देखिए, अरेंजमेंट वाज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे जब हम मेंडलीफ के मोस्टली के बारे में बात कर रहे हैं, तो मोस्टली का ये पीरियोडिसिटी वाला लॉ हो जाता है कि अरेंजमेंट विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इसकी वजह से क्या होगा, आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट होने लगेगी। देखिए, ये जो आपका लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ बोला था, अभी मैं आपको मोस्टलीज पीरियोडिक लॉ बता रहा हूँ कि वो क्या है। सो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मेंडलीव जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पे एटॉमिक वेट लिखा हुआ था, लेकिन जब मोस्टली हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर आया है। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स विल हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विल हैव द सेम प्रॉपर्टीज। ऐसे एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, उनकी प्रॉपर्टीज भी कहीं ना कहीं मैच होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर मेरे पास 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखूंगा, 281। अब उसी में पोटेशियम भी प्लेस करते हैं 19 में, तो मैंने क्या कर दिया, 2881 लिखा। अब इसका आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो मैच हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जब आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच होता है, तो किसी ना किसी तरीके से आपकी प्रॉपर्टीज भी मैच होती है। तो ये लास्ट लाइन का वो मतलब था। आगे मैं आपको वो भी समझाता हूँ कि उसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी जो हॉरिजॉन्टल रोज थे, इसको पीरियड्स का नाम दिया गया, और मोस्टली पीरियोडिक टेबल में हमारे पास अभी जो पीरियड्स है वो 7 है। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स का नाम दिया। अभी हमारे पास जो ग्रुप्स है वो टोटल 18 है। अभी पीरियड में जब 7 है तो ऑब्वियसली हम इसको नंबर्स देंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो वो पर्टिकुलर नंबर क्या डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास पीरियड 2 है, तो पीरियड 2 क्या डिसाइड करेगा कि पीरियड 2 में जितने भी एलिमेंट्स है उनको इलेक्ट्रॉन्स के लिए शेल्स कितने लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, पीरियड 2 में हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का जो है दैट इज एटॉमिक नंबर 8। अब एटॉमिक नंबर 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखते हो, 2,6। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड शेल में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 2 शेल्स आपको लगे। तो ये 2 शेल्स मतलब क्या, ये कहां पे मिलेगा, पीरियड नंबर 2 में मिलेगा। यहाँ पे सोडियम को हम लोगों ने क्या लिखा था, 281 लिखा था, तो इसको कितने शेल्स लगी, 3। मतलब सोडियम आपको कहां मिलेगा, पीरियड 3 में मिलेगा। पोटेशियम देखिए, 2881 लिखा था आपने इसके लिए, तो टोटल आपको कितने शेल्स लगे, 4 लगे। तो पोटेशियम आपको कहां मिलेगा, 4th शेल में मिलेगा। तो वो उस पर्टिकुलर जो नंबर हमने दिया है उस पीरियड को, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन को शेल्स कितने लगेंगे आपको। नेक्स्ट, जो ग्रुप्स है वो ये बताएंगे कि आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी ये वाला एग्जांपल लेते हैं, सोडियम में 281 लिखा हम लोगों ने, ये जो 1 है ये मतलब कि इसको ग्रुप 1 में प्लेस करना पड़ेगा, बिकॉज ग्रुप 1 में सारे एलिमेंट्स में क्या है, एक सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आपको मिलता है। पोटेशियम में भी सेम केस आएगा, 281 है, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 है। तो यहाँ पे क्या उन्होंने लॉजिक लगाया, ये वाला पॉइंट मैं आपको वापस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आउटर मोस्ट शेल में जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो सिमिलर है, आई मीन सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद में अगर आउटर शेल के आपके इलेक्ट्रॉन्स मैच हो रहे हैं तो उसको एक ही ग्रुप में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 और 1 आ रहा है, मतलब उसको आपको एक ही ग्रुप में प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे मैंने एटॉमिक नंबर 12 ले लिया, मैग्नीशियम,
तो मैग्नीशियम में क्या लिखूंगा 282 लिख दूंगा, क्लियर है। अब इसके आगे का मैं लेता हूँ नाउ कैल्शियम दैट इज 20, तो मैं क्या लिखूंगा 2882 लिखूंगा। तो वापस लास्ट में यहाँ पे 2 and 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है दैट विल बी प्लेस्ड इन ग्रुप 2, ये आपको ऐसे याद रखना है। अच्छा अब अभी आगे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ऑक्सीजन है तो इसको ग्रुप 6 में प्लेस करेंगे क्या, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं। तो ग्रुप जो एक अंदाज अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। ये सिर्फ एक रफ स्केच है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपके ये जो पीरियड्स है 7 वो हम लोगों ने कुछ यहाँ पे इस तरीके से 7 तक प्लेस किए हुए। आपके ग्रुप 1 2 इधर आते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे 13 14 15 16 17 18 या फिर 0 और बीच में यहाँ पे 3 से लेकर 12 तक जो है वो यहाँ पे बीच में आता है। ये रफ स्केच में आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो बेसिकली अभी होता क्या है, ये जो 13 14 15 है ना, हम लोग इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी ऑटोमोस्ट शेल के बारे में जब आप बात कर रहे हैं, अगर आपको ग्रुप के लिए चाहिए तो 2,6 ये 6 का इंडिकेट करेगा कि ये 16 में है, बिकॉज यहाँ पे मैं 16 में से क्या करूंगा 10 को तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 6 बचेगा। यानी कि इसका मेरा पीरियड नंबर क्या था, पीरियड नंबर 2 आ रहा था और शेल नंबर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, यानी कि पीरियड 2 शेल 6 यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ये उसके पीछे का लॉजिक होता है। और ये जो ग्रुप्स है, जो 18 ग्रुप्स हम लोगों ने लिखे इनका प्लस क्लासिफिकेशन है। तो देखिए जो ग्रुप 1 है ये यहाँ पे आएगा, ग्रुप 2 जो है यहाँ पे बना है, इन दोनों को मिला के रिएक्टिव मेटल्स बोला जाता है। हायर क्लासेस में ग्रुप 1 और 2 को एस ब्लॉक बोला जाएगा। ये ब्लॉक्स आपने याद नहीं रखा तो भी चलेगा, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ग्रुप 1 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ग्रुप 1 में क्या हो जाएगा, इसको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। सॉरी, जो मेटल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ग्रुप 2 आएगा, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाएगा। इनका क्लासिफिकेशन है, आपको याद रखना है। 3 से लेकर 12 तक, यानी जो बीच में आपको ये पूरा पार्ट दिख रहा है, इसको ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है। इनकी स्पेशलिटीज है कुछ, एक स्पेशलिटी तो इनकी अभी आप इतना याद रखें कि बाकी सब एलिमेंट्स की वैलेंसी हम लोग निकाल सकते हैं, इनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती है, यानी मोर देन 1 वैलेंसीज होती है। हायर क्लास में इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। तो अभी आपका 1 और 2 हो गया और 3 से लेकर 12 तक हो गया। अब ये 13 से लेकर 17 तक यहाँ पे क्या होगा, एक जिगजैग लाइन आती है। 17 तक बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक जिगजैग लाइन आती है। उस जिगजैग लाइन के नीचे जो है ऑल ऑफ देम आर मेटल्स, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो दे आर नॉन मेटल्स। ये NM मतलब मैंने यहाँ पे नॉन मेटल लिखा है। जिगजैग लाइन के एग्जैक्टली ऊपर और नीचे जो है यहाँ पे क्या है, मेटलॉइड्स प्रेजेंट है। ये आपको इसमें याद रखना है। तो एग्जैक्टली ऊपर और नीचे जो आएगा दैट विल बी मेटलॉइड्स। वो ऊपर और नीचे आने के बाद में जो नीचे बचेगा यहाँ पे दैट विल बी मेटल्स, और जो ऊपर है दैट विल बी नॉन मेटल्स। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ये अपर राइट हैंड कॉर्नर, तो अपर राइट हैंड कॉर्नर ये आता है। और जो आपका ग्रुप 18 बच जाता है दैट विल बी नोबल और इनर्ट गैसेस, जिसको हमने जीरो ग्रुप एलिमेंट का नाम दिया था, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या प्लेस करते हैं, हीलियम, नियॉन, एरागॉन, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी कंप्लीट है, तो आपको कुछ गेन या डोनेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो आपका नोबल गैसेस से इनर्ट गैसेस होते हैं उनको हम लोग ग्रुप 18 में यहाँ पे प्लेस करते हैं। जो आपका पीरियड और ग्रुप का क्लासिफिकेशन, एक बार मैं आपको वहाँ पे पीरियोडिक टेबल में बता दूं कि हमने जो भी एलिमेंट जहाँ पे भी प्लेस किया है वहाँ पे हमने उसको क्यों किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एटॉमिक नंबर 13, ठीक है। अच्छा ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ का एक बता देता हूँ। मैंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 यहाँ पे लिखा है, ये जो बीच के हैं मैंने जस्ट आपको बताया ये वेरिएबल वैलेंसीज होती है, तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं कर रहे। आगे 13 14 15 16 17 और 18 हम लोग को कंसिडर किया है, लेकिन जब हम एक्चुअल में उसको कंसिडर करेंगे तब आपको क्या करना है, 13 में से 10 माइनस कर देना है, यानी आगे कुछ भी आएगा तो 3 से 13 से लेके 18 तक 14 में से 10 माइनस कर देना है, 15 में से 10 माइनस कर देना है, तो होगा क्या, 13 में से जब आप 10 माइनस कर देंगे तो आपके पास 3 बचेगा, 14 में से 10 माइनस करोगे तो 4 बचेगा, यहाँ पे फिर ऑब्वियसली 5 6 7 8 माइनस 8 तो यहाँ पे 0 बचेगा। तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, 10 को मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया है इन नंबर्स में से, और ये वाले जो एलिमेंट्स इसके बारे में हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे। सो फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास 13 आया है, सो 13 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 8 and 3। अब देखिए 2 8 and 3 इसका मतलब क्या है, मेरा पीरियड नंबर कितना हो जाएगा 3, बिकॉज मुझे शेल्स कितने लगे 1 2 and 3, मुझे यहाँ पे 3 शेल्स लगे। आपको पता है कि ये 3 डॉट कर देगा, तो एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो कितने आ रही है, +3 आ रही है। मान लो ये प्लस मैंने यहाँ से 1 मिनट के लिए निकाल दिया। अब मेरा पीरियड नंबर तो 3 हो गया, मतलब थर्ड इसमें ये एलिमेंट कहीं पे भी आएगा, और ये 3 मैंने यहाँ पे लिखा है, तो 3 को मैंने जस्ट क्या लिखा इस कंडीशन में। अब जब मैं इन दोनों को यहाँ से नीचे खींचूंगा, जहाँ पे मेरी लाइन कोइंसाइड हो रही है वहाँ पे एल्यूमिनियम प्रेजेंट है।
इस हिसाब से आपको इसको करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिथियम प्रेजेंट है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, ठीक है। तो लिथियम को मैं कैसे लिखूंगा, 2,1 लिखूंगा। अब 2,1 मतलब कितने शेल्स लगे इसको, 2 शेल लगे, तो पीरियड नंबर 2 हो जाता है, मतलब सेकंड पीरियड में कहीं ना कहीं आएगा। देखिए पीरियड हम लोगों ने ऐसे प्लेस किए 1 2 3 4 5, लेकिन होते ऐसे है लेफ्ट टू राइट। तो ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड। ग्रुप्स प्लेसमेंट ऐसे हुआ है, लेकिन ग्रुप्स होते ऐसे 1 2 13 14 15, इसे सबसे कमिंग डाउन, ऊपर से नीचे आएगा ग्रुप्स के लिए। तो यहाँ पे पीरियड आपके कितने हो जाएंगे, 2 शेल्स लगे, तो पीरियड नंबर विल बी 2। ये वापस 1 डोनेट कर देगा, तो Li का वैलेंसी कितना आने वाला है, +1। सॉरी, वापस मैंने यहाँ से प्लस का साइन निकाल दिया। ये 1 मैंने कहा लिखा, यहाँ लिखा, इसको मैं नीचे कोइंसाइड करूंगा, तो जो Li है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ये इसका लॉजिक है। फॉर एग्जांपल मैंने ऑक्सीजन दिया, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2,6। कितने शेल्स लगे इसको, 2 शेल लगे, तो पीरियड नंबर कितना हो जाता है, 2। तो जो सेकंड पीरियड है इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, बिकॉज सेकंड शेल में हम लोग ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करते हैं। तो आपकी वैलेंसी कितनी आती है, -2। फॉर एग्जांपल माइनस मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो कितना आया है, 2। अभी आप लोगों ने सॉरी, इसमें आउटरमोस्ट शेल भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो आउटरमोस्ट शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो 6 है वो 6 मैंने कहा लिखा है, यहाँ लिखा है, तो इसको जब मैं नीचे लूंगा तो मेरा जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। एक्चुअली आप वैलेंसीज में भी निकाल सकते हैं, वैलेंसीज में अभी आपको बताने वाला हूँ इसके आगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को यहाँ पे +1 लिख देंगे, 2 को यहाँ पे +2 लिख देंगे, 3 के यहाँ पे +3 और 4 के यहाँ पे +4। ये हो गया। वैलेंसीज के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब जब आप यहाँ से पीछे आएंगे, यहाँ से -3 -2 -1 और 0 ऐसा लिखते चलना है। अब देखिए इसकी वजह से क्या होगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी आई थी, +3, तो +3 कहाँ लिखा है आपने, यहाँ, उसको यहाँ पे नीचे खींचो, वहाँ पे भी मैच होगा। लिथियम की वैलेंसी आपकी कितनी आई थी, +1 आपने यहाँ पे लिखा है, वो यहाँ पे भी मैच होगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आई थी, -2 मैंने यहाँ लिखा है, वो यहाँ पे भी मैच होगा। तो मैच करवाने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आप आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जितने भी है जो कि मैंने पहले लिखा था, आप उसके हिसाब से ढूंढ सकते हैं, या फिर आप वैलेंसीज को लिखो, आप वैलेंसीज के हिसाब से भी उसको ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे आपका वैलेंसी का एक ट्रेंड खत्म हो जाता है। हम लोग आगे ट्रेंड स्टार्ट करने वाले थे, तो वैलेंसी का एक ट्रेंड था। तो शुरुआत में क्या, इट इज गोइंग टू इंक्रीज एंड देन इट इज गोइंग टू डिक्रीज। वैलेंसी में सबसे पहले क्या होगा, +1 +2 हम लोगों ने लिए, फिर +3 +4 आया, मतलब यहाँ पे +1 से स्टार्ट किया, +2 आया, +3 आया, और फिर क्या हो गया, +4 आया। +4 से क्या हो गया, वो 0 तक चला गया। सो -3 -2 -1 और नीचे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। सो फर्स्ट इट इज गोइंग टू इंक्रीज एंड देन इट इज गोइंग टू डिक्रीज। दूसरी बात, जब ये वैलेंसी पॉजिटिव आती है तो वो मेटल होता है, ये बात आपको याद रखनी है। जब भी वैलेंसी पॉजिटिव आएगी वो मेटल होगा, जब भी वैलेंसी नेगेटिव आएगी तो वो नॉन मेटल होगा। अब आपका जो सेकंड ट्रेंड है वो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का है। तो शुरुआत में क्या होगा, द मेटेलिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग एंड द मेटेलिक, यहाँ पे अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो आगे क्या लिखेंगे आप, मेटेलिक कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग, बिकॉज नेगेटिव किसके लिए, नॉन मेटेलिक के लिए। और शुरुआत में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज नॉट प्रेजेंट, लेकिन बाद में क्या होगा, द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बोला था, ये मेटल्स में हम लोग कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे एक जो जिगजैग लाइन है, जिगजैग लाइन के नीचे मेटल्स होते हैं, ऊपर सब लोग क्या है, नॉन मेटल्स है। आप लोग मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में क्या याद रखेंगे, अगर आप सिर्फ मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, सो मेटेलिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्या होगा, आपका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा, और सॉरी आपका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज यहाँ पे पहले क्या है, मेटल्स प्रेजेंट है। तो आप क्या याद रख सकते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर पहले इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से शुरुआत से लेके कहा था +4 तक, जब तक आप आएंगे, और +4 से आगे 0 क्या आ रहा है, आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ से आपको समझ में आएगा। तो जिगजैग लाइन तक क्या है, जिगजैग लाइन के नीचे तक सारे के सारे मेटल्स प्रेजेंट है, उसके ऊपर नॉन मेटल्स प्रेजेंट है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो देखिए बेसिकली क्या है, हमें यहाँ पे जो ट्रेंड्स देखना है, पहले ट्रेंड तो वैलेंसी का है, वो जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हम लोग पहले +1 से +4 तक लिखते हैं, +4 तक, और बाद में हम लोग कहाँ तक जाते हैं, 0 तक जाते हैं। सो इट इज इन दिस मैनर, पहले इंक्रीज होगा, बाद में वो डिक्रीज होगा। पहले ये बता दो, फिर ये बता दो, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जैसे हमने देखा, आपके नॉन मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इट इज गोइंग टू इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड। जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, सो इट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इट इज सपोज टू डिक्रीज, क्योंकि लेफ्ट से राइट तक जब आप जा रहे हो तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे नॉन मेटल्स फॉर्म हो रहा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है।
अब रही बात एटॉमिक साइज की। देखिए जब एटॉमिक साइज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एटॉमिक साइज हम लोग दो तरीके से देखेंगे, एक डाउन द ग्रुप है और एक अक्रॉस द पीरियड है। यानी सारे ट्रेंड्स बेसिकली इसी तरीके से बताने हैं। सो वैलेंसी के बारे में क्या होगा, डाउन द ग्रुप रिमेन्स सेम, और अक्रॉस द पीरियड आप देखेंगे तो वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर का भी आपको वही बताना है। तो मेटालिक कैरेक्टर में आप क्या बताएंगे, इट इज गोइंग टू इंक्रीज, और जब नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है आपका मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ये आपको उसमें याद है। अब रही बात एटॉमिक साइज की। अभी आप मुझे बताइए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा एटॉमिक पीरियड नंबर 2 लिखा मैंने, नीचे पीरियड नंबर मैंने 6 लिखा। पीरियड नंबर क्या इंडिकेट करेगा कि उसको कितने शेल्स है। सो डाउन द ग्रुप जब मैं एटॉमिक साइज के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास पीरियड नंबर 2 है, मतलब न्यूक्लियस से मुझे क्या चाहिए, 2 शेल्स मुझे लगेंगे। अब नीचे पीरियड नंबर 6 है, तो न्यूक्लियस से मुझे क्या चाहिए, टोटल मुझे 6 शेल्स लगेंगे। तो आप मुझे बताएं स्ट्रक्चर बड़ा कहाँ पे, ऑब्वियसली जहाँ पे 6 शेल्स। सो कमिंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इज गोइंग टू इंक्रीज। सो ऊपर से जब आप नीचे आएंगे आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन अक्रॉस अ पीरियड इट इज गोइंग टू डिक्रीज। ये मैं आपको समझाता हूँ एक ही केस है। फॉर एग्जांपल मैं सेकंड पीरियड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो है लिथियम प्रेजेंट है और यहाँ पे जो है फ्लोरीन प्रेजेंट है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। 3 को मैं कैसे लिखूंगा, 2,1, और 9 को मैं कैसे लिखूंगा, 2,7। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे 3 है, इसका मतलब प्रोटॉन्स, मतलब मुझे यहाँ पे बोलना है, तो पॉजिटिव यहाँ पे चार्जेस कितने आ जाएंगे 3, और नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 3। जब आप 9 के बारे में बात करेंगे तो न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव 9 चार्ज आएगा, और जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है उसमें क्या है, नेगेटिव 9 चार्ज आएगा। सो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि यहाँ पे, ऑब्वियसली 9 में यहाँ पे ज्यादा चार्जेस है पॉजिटिव के, वो ज्यादा नेगेटिव को खींचेंगे, यहाँ पे कम चार्जेस है पॉजिटिव के, तो वो कम को खींचेंगे। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, लिथियम का स्ट्रक्चर अगर कुछ ऐसा दिख रहा है तो फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा, हमें थोड़ा सा वो नजदीक आएगा। सो एटॉमिक साइज इज गोइंग टू डिक्रीज अक्रॉस अ ग्रुप, सॉरी अक्रॉस अ पीरियड। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो एटॉमिक साइज के बारे में आप याद रखिए, कमिंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एंड कमिंग अक्रॉस अ पीरियड द एटॉमिक साइज इज गोइंग टू डिक्रीज। ये डाउन द ग्रुप कंसीडर करते हैं, ये अक्रॉस अ पीरियड कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मैं आज का लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ। आपके कुछ भी डाउट्स हो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में डालें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको उसके आंसर्स दूंगा। थैंक यू।